हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करने वाले हैं जो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर आता है। ये केस लोन रीपेमेंट और चेक डिसऑनर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें सामने लाता है। चलिए पहले केस के फैक्ट्स को समझते हैं। एक व्यक्ति ने फाइनेंस कंपनी से 3 लाख रुपए का लोन लिया और लोन किस पे लिया? किसी गाड़ी के ऊपर लिया। ठीक है, तो गाड़ी गिरवी रख के उसने 3 लाख रुपए का लोन लिया। उसने इस लोन लेने के बाद इसकी किश्तें बंध गई कि इसको हर महीने कितनी किश्त पे करनी है। तो उन किश्तों के हिसाब से ये लगभग 70 से 80 हज़ार रुपया इसने रीपेमेंट कर दिया। लेकिन उसके बाद की जो भी पेमेंट थी वो उन पेमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब फाइनेंस कंपनी वालों ने उस सिचुएशन में क्या किया, उसकी गाड़ी उठाई और ऑक्शन कर दी। ऑक्शन करके जो भी पैसा आया वो रिकवर कर लिया। लेकिन ऑक्शन करने के बाद भी कंपनी ने पहले दिया हुआ पुराना चेक जो फुल लोन अमाउंट के लिए दिया था उसको बैंक में प्रेजेंट कर दिया। और नेचुरली अब क्योंकि उससे कुछ किश्तें भी ली जा चुकी हैं, उसकी गाड़ी भी ऑक्शन कर दी गई है, तो उसने पेमेंट स्टॉप करा दी और बैंक से चेक बाउंस हो गया और मीमो आता है फंड इनसफिशिएंट या XYZ कोई भी रीज़न आता है। और ये नेचुरली भी है कि चेक बाउंस हो गया क्योंकि जो बोरोवर था उसने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था, तो ऑक्शन हो चुकी है तो पेमेंट दोबारा वो क्यों करेगा। इस चेक के डिसऑनर होने के बाद कंपनी ने इस पर्सन के अगेंस्ट सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लेंट फाइल कर दी। अब इस केस की खास बात यह है कि सभी फैक्ट्स ऑन डॉक्यूमेंट कोर्ट की फाइल के ऊपर हैं, यानी कितनी पेमेंट हुई, ऑक्शन हुआ नहीं हुआ और कितनी पेमेंट बची है, फिर भी पूरा चेक आ गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल पर हैं। फाइनेंस कंपनी ने वाकई बोरोवर से पार्ट पेमेंट रिसीव की थी और गाड़ी ऑक्शन कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पुराने चेक को फुल अमाउंट के लिए प्रेजेंट कर दिया बिना पार्ट पेमेंट को एडजस्ट किए हुए। यहाँ 2 बड़े मुद्दे उठाए हैं। क्या क्या? पहला, कंपनी ने बोरोवर द्वारा की गई पार्ट पेमेंट को एक्नॉलेज ही नहीं किया। एक्नॉलेजमेंट के लिए कोई वो रिसीट दे देते या फिर चेक के पीछे एंडोर्स कर देते। नंबर 2, नए चेक लेने के बजाय पुराने चेक को फुल लोन अमाउंट के लिए यूज़ किया जिसे बोरोवर पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पेमेंट कर चुका है तो वो दोबारा पेमेंट क्यों करेगा। अब बात करते हैं कोर्ट के डिसीजन की। कोर्ट ने इस केस में एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। रीज़न सिंपल था, फाइनेंस कंपनी ने बोरोवर से जो पार्ट पेमेंट ली थी उसका ध्यान नहीं रखा और फुल अमाउंट का चेक प्रेजेंट करके कंपनी ने सिचुएशन को गलत तरीके से दिखाया। कोर्ट का डिसीजन दशरथ भाई त्रिकम भाई पटेल वर्सेस हितेश मेहरद भाई पटेल एंड अनदर के केस पर प्रेसिडेंट पर बेस था, जिसमें ये एम्फसाइज किया गया था कि पेमेंट को ठीक से अकाउंट करना ज़रूरी है। इस केस में बोरोवर के ऊपर फुल चेक अमाउंट का लीगल लाइबिलिटी नहीं थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी पार्ट पेमेंट कर दी थी और फाइनेंस कंपनी ने गाड़ी ऑक्शन करके अपना पैसा वापस ले लिया था। अब ये सारी बात समझ में आ गई। तो ये केस हमें एक इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल याद दिलाता है, जब पार्ट पेमेंट किया गया हो तो क्रेडिटर पूरी अमाउंट के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकता बिना उन पेमेंट को एडजस्ट किए हुए। अगर चेक प्रेजेंट करते वक्त ये सब कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता तो क्लेम 138 का नहीं माना जाएगा। तो अगली बार जब आप लोन रीपेमेंट डील कर रहे हों या किसी चेक डिसऑनर केस में इन्वॉल्व हों तो ये ज़रूर चेक करना कि सभी पेमेंट्स और एक्शन ठीक से अकाउंट किए गए हैं। अगर फैक्ट से ये साबित होता है कि क्रेडिटर गलत है तो कोर्ट एक्यूज्ड को एक्विट करने में हिचकिचाएगी नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये केस आपको सेक्शन 138 के वर्डिंग्स के बारे में अच्छी इंसाइट दिया होगा, आपको समझने में मदद मिली होगी कि फाइनेंशियल डीलिंग में फेयरनेस कितनी ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हमेशा की तरह आपके सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।